Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, take control. Worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। I welcome you all in the mighty name of Jesus Christ. Luke 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवित हुजूरी में इस वक्त एक बार फिर से हम आते हैं और खुदा बाप हम आपके पूरी तरह से कब्ज़े को मांगते हैं। लॉर्ड जीसस, हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से, आपका पवित्र आत्मा पूरी तरह से सारी चीज़ों को कंप्लीट नियंत्रण में लेने पाए। खुदावंद यीशु, हम आपके हाथों में इस पूरे सेशन को सौंप देते हैं। सारी चीज़ों को यीशु मसीह आप अपने ही कंट्रोल में ले लीजिए। यीशु मसीह, आपके लहू से हम सारे लोगों को छुपा लेते हैं। जितने भी आपके बच्चे इस सेशन से जुड़ते हैं उनको और उनके परिवारों को यीशु मसीह आपके लहू में हम छुपा लेते हैं और उनके आसपास के माहौल को भी खुदावंद यीशु मसीह आप कंट्रोल करिए। ओ लॉर्ड जीसस, आपका पवित्र आत्मा एक एक शब्द मेरे ज़बान पर डाले और जो आपको आज अपने बच्चों से बात करने की ज़रूरत है यीशु मसीह, मैं चाहती हूँ लॉर्ड जीसस एग्जैक्टली वही रीमा वचन मेरे ज़बान से निकले, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही प्रभु जी जो आप हम सब से बात करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट एक एक अल्फाज मेरे ज़बान पर आने पाए यीशु, आपके पवित्र आत्मा के पूरे कंट्रोल से। और मैं सारी चीज़ों पर यीशु आपके कंट्रोल को मांगती हूँ और सभी के ऊपर और अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, सभी के परिवारों के ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह के हम लहू को लगाते हैं। आपके स्वर्गदूत मौजूद हो जाए प्रभु जी, एक एक जो जुड़ते हैं इस सेशन से, ताकि उनको भटकाने के लिए और उनको किसी भी तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और बाधा लाने के लिए कुछ भी अगर चीज़ कोशिश करती है, यीशु के नाम से जीसस आपके स्वर्गदूत उन चीज़ों को नष्ट करे और वहाँ से हटा दे। प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा पूरी तरह से कब्जे में ले ले इस पूरे सेशन को। मैं मांगती हूँ खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपकी मौजूदगी को हम में से एक एक के जीवन में आज जब हम इस वचन को सुनते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे। प्रभु यीशु, आपके वचन में सामर्थ है और वही पावर जो इस वचन में है, वही पावर यीशु मसीह, वही सामर्थ हम सब के जीवनों में आज रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। जहाँ पर जो भी तकलीफ है, जहाँ पर जो भी चंगाई की ज़रूरत है, वो सब चंगाई होने पाए, वो सारी चंगाइयाँ होने पाए, वो सारे बंधन टूटने पाए। ऐसा सामर्थ प्रभु यीशु आज आपके वचन के ज़रिए से, ऐसा अद्भुत अनुग्रह खुदावंद यीशु, ऐसा फजल आपके कलाम के ज़रिए से हम सब के जीवनों में आज इन क्षणों में रिलीज हो जाए। आपके पावर को, आपके पवित्र आत्मा की उस स्पर्श को, आपके अभिषेक को हम मांगते हैं प्रभु जी। एक एक जो जुड़े इस सेशन से, वो आपके उस सामर्थ को एहसास करे, सामर्थ का अनुभव करे और वो खाली हाथ ना जाए। जहाँ भी लाइफ के जिस भी क्षेत्र में यीशु मसीह हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, एग्जैक्टली उसी जगह पर आपका पवित्र आत्मा आज इस वचन के ज़रिए से काम करे और यीशु आपका पवित्र आत्मा उतरे
इस वक्त भी जब हम दुआ कर रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे घरों में, हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे इस जगह पर जहाँ पर हम आज मौजूद हैं, इस सेशन पर, यीशु आपका पवित्र आत्मा उतरे इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा वो सामर्थ, वो पावर देगा, और हम उस पावर को मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा के पावर को मांगते हैं। हम में से एक एक खुदावंद यीशु मसीह उस तेज पावर को, उस एक्सक्यूज मी, उस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को हमें से एक एक अनुभव करें। ये निश्चित रूप से होगा आज प्रभु जी। each one, everyone will experience the power of the Holy Ghost. कोई भी एक वंचित ना रहे प्रभु जी, जिसने कभी भी नहीं चखा कि यीशु के स्पर्श का होना क्या होता है, वो भी आज उस पवित्र आत्मा के पावर का अनुभव करे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बुजुर्ग से बुजुर्ग यीशु मसीह सभी आपके उस सामर्थ को ज़रूर से अनुभव करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम एक मन होकर इस सेशन के शुरुआत में इस प्रार्थना को करते हैं। यीशु मसीह के शक्तिशाली और सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया एंड हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जहाँ भी है ध्यान दीजिए, वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने दिलों को, अपने मनों को शांत कर लीजिए और इस उम्मीद से, इस विश्वास से जुड़े रहिए कि आज आपसे यीशु बात करेंगे। आज आप वचन सुनते सुनते आपको सच में ये अनुभव होगा कि आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। वचन सुनते सुनते आपको आपकी चंगाइयाँ भी मिले। मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ। और वचन में सामर्थ है। आपने सुना, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो दुआ मैंने की, वो सामर्थ जो है, जो इस वचन के ज़रिए से निकलता है, रिलीज़ होता है, वो सामर्थ, वो पावर हर एक पर आज ज़रूर जीसस उतारेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम भजन संहिता, अगर है आपके पास बाइबल्स तो खोल लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। साम्स 92, भजन संहिता 92 पर मेनली आज फोकस करने वाले हैं। मैं आपके लिए पहली आयत पढ़ूंगी। साम 92 वर्स 1। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वाणी पर गंभीर स्वर से गाना भला है। वचन को पढ़ते पढ़ते जैसे ही पवित्र आत्मा की जैसी अगुवाई होगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम दुआ भी करेंगे बीच बीच में। सो आप तैयार रहिएगा, आप तैयारी से बैठिए। जैसी अगुवाई होगी हम उसी रीति से इस सेशन में आगे बढ़ेंगे हर बार की तरह। और जब प्रभु यीशु का आदेश होगा, हम वचन के ऊपर दुआ भी करेंगे, वचन से दुआ भी करेंगे, वचन के मुताबिक दुआ भी करेंगे। सो यहाँ पर भजन लिखने वाला साम 92, अगर आप देखें आपके बाइबल्स में, साम 92 के स्टार्टिंग में
एक हेडिंग दिया जाता है जिसमें हमेशा भजन लिखने वाले का नाम होता है, जैसे दाऊद का भजन या इस तरह से अलग अलग लोगों का बताया जाता है। लेकिन साम 92 में ये बताया नहीं गया है कि भजन लिखने वाले का नाम क्या है, लेकिन इतना बताया गया है कि स्तुति का गीत है। ये साम 92 स्तुति का गीत है, प्रेज का साम है। आप समझ रहे हैं? और आगे लिखा है विश्राम के दिन के लिए गीत। विश्राम के दिन के लिए गीत यानी सैबत, यानी कि सबत के दिन का ये गीत है। सबत के दिन यानी कि विश्राम का दिन, जो कि प्रभु ने ही इसको बताया है कि ये एक विश्राम का दिन होना चाहिए, जो कि प्रभु के लिए एक सेट अपार्ट दिन होता है, एक सेट अपार्ट डे होता है। सबत का दिन यीशु मसीह के लिए हम अलग करते हैं। हम चर्चेज में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, कलाम को सुनते हैं, दुआ करते हैं। सो ये एक स्पेशल डे होता है। और विश्राम का दिन, बड़ा ही मुझे एक प्यारा रेवलेशन मिला आज कि सबत के दिन को विश्राम का दिन इसलिए जीसस बताते हैं क्योंकि सबत का दिन हमको सारी चीज़ों को एक तरफ करके, कुछ करने का आदेश नहीं होता था पुराने नियम में सबत के दिन कुछ भी करने का आदेश नहीं था, यानी कि उसमें आप कोई काम नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली की जाती हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है, लेकिन है तो ये प्रभु का दिन और विश्राम का दिन, जब आप अपने मॉर्निंग को या इवनिंग को बहुत सारा टाइम निकाल कर आप चर्च जाते हैं। आप कहीं तो आराधना करके अपना समय प्रभु में बिताते हैं। मोस्टली 99% लोग सबत के दिन चर्च जाते हैं, यीशु के लिए अपना टाइम अलग करते हैं। और बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको एक ही दिन छुट्टी मिलती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे भी। आपको पूरे हफ्ते अपने जॉब से, बिजनेस से, आप जो भी काम करते हैं, या तो आप पढ़ते हैं, अगर स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपको एक ही दिन आपको छुट्टी की मिलती हो, एक ही वीकेंड, लेकिन आप उसमें भी मैक्सिमम टाइम, जैसे पूरा दिन कभी कभी निकल जाता है। जब हम चर्च मॉर्निंग सर्विस को अटेंड करते हैं तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। कभी कभी लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करना होता है। कुछ ऐसे शहर हैं जहां सिर्फ ट्रैवलिंग में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो सिर्फ अपने घर से चर्च तक जाते हैं, और जब वो उनकी सभा खत्म होती है तो वो जब तक घर आते हैं तो आधा दिन तो इसी में निकल जाता है, लेकिन करते हैं क्योंकि सबत का दिन, विश्राम का दिन एक ऐसा दिन है जब आप सारी चीज़ों को अलग करके यीशु पर फोकस रखते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं। और क्या आप जानते हैं, इब्रानियों में, मैं एग्जैक्टली आज उस टॉपिक पर नहीं बात करूंगी, लेकिन हिब्रूज में, इब्रानियों में लिखा है कि सबत का दिन जो विश्राम का दिन है, अब वो किसी एक दिन पर आकर नहीं रुकता, क्योंकि हम एक कांस्टेंट विश्राम में अब हैं। क्योंकि जब यीशु ने वो काम पूरा किया क्रूस पर, सो हम भी जीसस के तरह, जिन्होंने सृष्टि करके अब वो विश्राम कर रहे हैं। अब और कोई नहीं क्रिएशन होना, अब कुछ और काम नहीं करना। सो एक सुकून जो यीशु की ओर से है, एक विश्राम, एक रेस्ट, क्योंकि खुदा बाप, यीशु मसीह, पाक रूह विश्राम में है। अब कोई सृष्टि का निर्माण नहीं किया जा रहा, पृथ्वी बन चुकी, क्रिएशन हो चुका। अब एक इटर्नल रेस्ट में है हेवनली फादर गॉड। अब्बा पिता अब हमेशा के विश्राम में है। उसी तरह से उन्होंने हमको भी वो विश्राम दे दिया है हमेशा के लिए। और विश्राम का मतलब आलसी होना नहीं है, इसमें फ़र्क है। जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि वो हमको विश्राम देते हैं, उसका मतलब आलसी होना बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुदा बाप अब भी काम कर रहे हैं।
वो हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, हम भी एक्टिव हैं। लेकिन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ आपको। ये ऐसा विश्राम है जिसमें सुकून है, जिसमें शांति है, जिसमें आप काम करेंगे तो भी आप आनंद पाएंगे और आप रेस्ट में रहेंगे, आप रेस्ट में रहेंगे। आज मेरा विश्वास है कि जब हम इस विश्राम के दिन के लिए जो गीत बताया गया है, विश्राम के दिन का जो गीत है, जब उस पर हम मनन करेंगे, आई बिलीव गॉड विल गिव अस रेस्ट। वो हमें विश्राम देंगे, क्योंकि खास ये विश्राम के दिन का ही गीत है। और देखिए क्या करना है विश्राम के दिन में, और क्योंकि विश्राम चल रहा है आपका और मेरा, सो ये हमेशा करना है। आप समझ पा रहे मैंने आपको ये बातें क्यों बताई? क्योंकि जो चीज़ यहाँ बताई गई है वो सिर्फ संडे को नहीं करना, क्योंकि हम अब एक इटर्नल विश्राम में हैं। अब हम हमेशा के लिए उस सुकून में हैं। हमारे उस पीस के लिए यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी। हमारे एग्जैक्ट इसी हमेशा के विश्राम के लिए यीशु ने कीमत चुका दी। हम रोज विश्राम के दिन में हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे लिए रोज सबत का दिन है। हमको रोज होली कम्युनियन लेना है। हम ले सकते हैं, हम अपने घर में भी ले सकते हैं, वो एक अलग बात है, हम उस पर किसी और दिन बात करेंगे। सो बेसिकली जो शुरू ही होती है बात इस साम 92 में, वो इस बात से है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। नंबर 1, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है। लिखा नहीं है, आगे चलकर आप समझ जाएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी आपके लिए। इट इज अ गुड थिंग टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। एंड टू सिंग प्रेजेस अनटू दाई नेम ओ मोस्ट हाई। तेरे नाम का भजन गाना यानी स्तुति के गीत गाना। पता नहीं क्यों यहाँ पर हिंदी बाइबल्स में स्तुति वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एक्चुअली मतलब यहाँ पर है कि इट इज गुड टू सिंग प्रेजेस। धन्यवाद के साथ साथ स्तुति के गीत गाना, स्तुति का भजन है ये। सो अगर सबत के दिन, अगर सैबत को ये करने की ज़रूरत है, इसका जिक्र है, यानी कि हमको ये रोज करना है। स्टार्टिंग में ही आप समझ लीजिए, इट इज गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। क्या आपने आज थैंक यू किया जीसस को? आप आंसर मत करिए इस पर, आप खुद को आंसर करिए। और अगर आज आपने शायद धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाई, क्योंकि मैं समझती हूँ मुश्किल होता है, कभी कभी आप ऐसे सिचुएशंस में हो सकते हैं, कभी कभी लाइफ के ऐसे आप हालातों में हो सकते हैं जहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है धन्यवाद करना। ऐसा लगता है कि किस बारे में धन्यवाद करें और है ही क्या धन्यवाद करने लायक। लेकिन फिर भी अगर आपने आज धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाई, तो आइए इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं वचन से। वचन के मुताबिक ही आइए 1 मिनट के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। थैंक यू करिए जीसस को, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाइए। मैं जानती हूँ आपको हो सकता है कुछ तकलीफ़ें हैं, मैं जानती हूँ अभी तक कुछ ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला है, लेकिन धन्यवाद की भेंट चढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए बाइबल इससे बताती है स्तुति रूपी बलिदान, क्योंकि स्तुति करना, धन्यवाद करना एक बलिदान ही होता है जब आपको आपके वो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। ये बलिदान ही है धन्यवाद करना जब ऐसा लगता है कि कुछ बचा नहीं है जीवन में धन्यवाद करने लायक, लेकिन सांसें चल रही हैं। आप कुछ तो अच्छा अपने शरीर में अनुभव कर रहे हैं, और अगर नहीं भी अनुभव कर रहे हैं तो भी धन्यवाद करिए, क्योंकि यीशु आपको चंगा करने वाले हैं। भूल जाइए सारी चीज़ों को,
सबत का दिन जो होता है उसमें हम सिर्फ जीसस पर फोकस करते हैं। भूल जाइए अपनी तकलीफ़ों को। आज जब हम नए नियम में हैं, सबत का दिन ऐसे मनाया जाता है, ऐसे मनाना चाहिए कि काम तो चलिए हम करेंगे ही, खाना पीना ये सारी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। घर के काम छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत से लोग जॉब पर भी जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली देखें तो सबत के दिन को अपने माइंड में क्या करना है, आपको अलग रखना है जीसस के लिए। धन्यवाद दीजिए अपने लाइफ के लिए। आप कुछ याद कर सकते हैं कि कहीं तो यीशु ने कभी तो आपके लिए कुछ किया। इस वक्त कोई हीलिंग आपको कभी तो मिली होगी। अगर आपको चंगाई चाहिए आज, उस चंगाई को याद करिए जो आपको यीशु ने दिया। हो सकता है सालों पहले, अगर जीसस ने तब किया तो यीशु फिर से करेंगे। धन्यवाद दीजिए, कहिए धन्यवाद यीशु, आप मुझे चंगा कर चुके, आप मुझे चंगा कर चुके। आपने तब किया, आप फिर करेंगे। हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स आपके गड़बड़ आए हो सकता है कुछ रीडिंग्स गड़बड़ है, हो सकता है शुगर या ब्लड प्रेशर या कुछ तो किडनी फंक्शन कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जैसे जैसे थैंक यू करेंगे जीसस को, पवित्र आत्मा का काम शुरू हो रहा है आपके शरीरों में। धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं तो याद करिए उस वक्त को जब यीशु मसीह ने आपको चंगा किया था, भले ही वो छोटी सी चीज़ थी। प्लीज़ धन्यवाद दीजिए, कहिए यीशु मेरा विश्वास है आप फिर से करेंगे। कहिए कहिए कहिए। आपके हो सकता है बच्चे आपके जीवन में आपके लिए एक मिरेकल के रूप में आए। आश्चर्य कर्म है आपके बच्चों का आपके जीवन में होना। कहिए यीशु, आपने जहाँ चंगाई करी, आपने जहाँ चमत्कार किया था पहले, आप फिर करेंगे। आपने जब तब किया, आप आज फिर करेंगे। कहिए कहिए कहिए, जीसस से कहिए। अगर आप कुछ भी नहीं याद कर पा रहे हैं, कोई भी आपके जीवन में आप कोई भी यीशु मसीह का कुछ भी आपको अच्छा नहीं याद आ रहा है, फिर भी इस चीज़ के लिए एडवांस में धन्यवाद करिए कि यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। वो आपको सूखा नहीं छोड़ेंगे, वो आपको सूखा नहीं छोड़ेंगे। यस आंटी ललिता, यू आर राइट। वी शुड थैंक जीसस फॉर द प्रोमिसेस। और प्रॉमिस यही है कि वो आपको सूखा नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ नहीं है धन्यवाद करने लायक, तो इसके लिए धन्यवाद करिए जो जीसस आपके जीवन में करने वाले हैं। हालेलुया। जस्ट थैंक गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमें विश्वास है यीशु, जब आपने तब किया आप फिर से करेंगे। जो आपने तब किया आप आज फिर करेंगे। ओ वी थैंक यू लॉर्ड। आपने उस पर्वत को हिलाया, हटाया, उस पहाड़ को हटाया। जीसस, आपने उस रोड़े को, उस बंधन को जब सालों पहले हटाया, जब इम्पॉसिबल था, लेकिन जीसस आपने किया, आप आज फिर करेंगे। थैंक यू जीसस, जो आपने पहले किया उसके लिए धन्यवाद। यीशु, जो आप आज कर रहे हैं उसके लिए, और धन्यवाद यीशु जो आप करने वाले हैं उसके लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्लीज दिल से धन्यवाद करिए। आपको पता है आपके धन्यवाद करने से क्या हुआ है? यीशु मसीह ने कुछ गेट्स खोल दिए हैं। यस, आत्मिक स्तर में, इवन इस संसार में आपके धन्यवाद करने से कुछ दरवाजे खुले हैं इस वक्त। धन्यवाद करते रहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु में अपने विश्वास को जाहिर करिए। कहिए जीसस, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड जीसस, हम आप पर विश्वास करते हैं कि आपने पहले जो मदद करी
आप इस बार फिर से करेंगे और भी ज़्यादा अद्भुत रीति से करेंगे। थैंक यू जीसस। आप जब धन्यवाद कर रहे हैं, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं, ना सिर्फ आत्मिक स्तर पर लेकिन यहाँ इस संसार में भी। आपकी चंगाइयों के लिए आपके रिपोर्ट्स बदल रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स बदल रहे हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स बदल रहे हैं। वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बदल रहा है, वो सिस्ट अब नहीं रहा यीशु के नाम से, वो ग्रोथ अब नहीं रहा यीशु के नाम से, वो ट्यूमर गल गया यीशु के नाम से। हालेलुया। कुछ तो आपके शरीर से गिर रहा है, अलग हो रही है वो बीमारी की चीज़ आपके शरीर से, वो गिर कर गल कर अलग हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आंखों में रोशनी को रिसीव करिए, आंखों में रोशनी को रिसीव करिए, आत्मिक आंखों के खुलने के लिए रिसीव करिए। उस बीमारी की जगह पर यीशु मसीह का सामर्थ काम कर रहा है। आपके सिर्फ धन्यवाद देने से जीसस ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके धन्यवाद देने में बहुत सामर्थ है, क्योंकि आप यीशु का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं फिर से पढ़ूंगी, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। आज चखा है हमने इस वचन को। साम 92 वर्स 1, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, यानी कि तेरे नाम का स्तुति करना भी, बिकॉज इंग्लिश में भी इसका मतलब है प्रेज करना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, ये भी भला है। प्रातःकाल यानी कि सुबह और रात, प्रति सुबह और प्रति रात को हमको क्या करना है? यीशु की करुणा, यीशु की सच्चाई, जीसस की भलाई का लिखा है प्रचार करना है। सो सबसे पहले तो खुद को बताइए, सबसे पहले खुद से बयां करिए। सुबह, रात, सोने से पहले, रोज उठते ही खुद को हमें रियलाइज करवाना है, और हाँ, दूसरों को भी बताना है जीसस की भलाई के बारे में, और प्रेज भी करना है, और थैंक भी करना है, और शुक्रगुजारी की भेंट जब चढ़ाते हैं, आपको हो सकता है आप शायद आप जहाँ रहते हैं आपको शायद वो परिस्थितियाँ पसंद नहीं हैं। आप शायद जहाँ पर है उस किराए के घर में आपको सुकून नहीं है। आपको शायद अपने हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको शायद आपके बच्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको शायद आपकी पत्नी या पति अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है। थैंक यू करना शुरू करिए, थैंक यू करना शुरू करिए उनके लिए ही, उन्हीं माता पिता के लिए धन्यवाद करिए जीसस का कि आप कम से कम है तो किसी के साथ। पेरेंट्स ने हो सकता है आज आपके साथ नहीं है, लेकिन परवरिश तो करी। हो सकता है वो परमेश्वर प्रभु में सो गए हैं, और शायद आपके बहुत अच्छे मेमोरीज हो या ना हो, लेकिन बहुतों से आपको बेहतर पाला है, बहुतों से बेहतर आपकी परवरिश करी गई है। थैंक यू करिए उसी माता पिता के लिए, थैंक यू करिए उन्हीं बच्चों के लिए। कितने हैं जिनके बच्चे हैं ही नहीं या बच्चे चले गए हैं। आपका जो बच्चा आपको दिन रात परेशान कर रहा है, कम से कम आपके पास तो है। उसी पति के लिए, उसी पत्नी के लिए थैंक यू करिए। आप बहुतों से बेहतर है, और जब थैंक यू करेंगे यीशु मसीह उसी में कुछ बेहतर करेंगे, उसी इंसान को बेहतर बनाएंगे। पवित्र आत्मा का काम होगा, उसी घर की चार दीवारी को यीशु एक्सटेंड करेंगे। आपको शायद आपका घर नहीं पसंद, या जहाँ पर आप रहते हैं आपको पसंद नहीं। स्टार्ट थैंकिंग गॉड उसी घर के लिए, उसी चार दीवारी के लिए, उसी छोटे से कमरे के लिए थैंक करना शुरू करिए। जीसस विल एक्सटेंड, वो हदों को आपकी बढ़ा देंगे। प्रिपेयर हो जाइए। बाइबल बताती है आइजाया में कि जो अपने जो तंबू के जो खूंटे होते हैं, वचन बताता है उसको आप बढ़ाइए,
आपकी हदों को यीशु बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको पहले जहाँ पर आप है उसके लिए शुक्रगुजारी देना ज़रूरी है। उसी घर के लिए धन्यवाद दीजिए, उसी किचन के लिए थैंक यू करिए जीसस को, वो आपको नया करके दे देंगे। मेरी बहनें इस बात को समझेंगी। उसी जॉब के लिए थैंक यू करिए, उसी जॉब के लिए जहाँ पर आप छोड़ने का सोच रहे हैं और आप एक भी दिन वहाँ पर आपका वहाँ काम करना इम्पॉसिबल हो रहा है, उसी जॉब के लिए थैंक यू करिए। उसी जॉब में यीशु आपको एक नया ओपनिंग खोल कर दे रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उसी जॉब के लिए थैंक यू करिए, उसी चर्च के लिए थैंक यू करिए, उस चर्च के लिए थैंक यू करिए। वहीं उसी जगह पर यीशु मसीह आपको जहाँ से आपको एक्सटेंड करना चाहते हैं, वहाँ से आपके लिए एक द्वार खुलेगा, वो खोलेंगे, वहाँ से आपके लिए एक द्वार खुलेगा। जस्ट जहाँ पर आप हैं, आप समझ पा रहे हैं, जहाँ पर है उसी जगह पर थैंक यू करना शुरू करिए। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रही हूँ, उसी जगह पर आपके लिए द्वार खुलेंगे। और प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। पहले खुद से करना, पहले खुद को बताना, पहले खुद को रियलाइज करवाना कि कितने ब्लेस्ड हैं आप। और हाँ, अगर है दिक्कत तकलीफ तो मैंने आपसे कहा ना, अगर यीशु ने पहले किया वो फिर से करेंगे। हालेलुया। तीसरी आयत, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। चौथी आयत, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। भजन लिखने वाला कहता है कि प्रभु आपके कामों से आपने मेरे दिल को खुश कर दिया। मेरी दुआ है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि आप में से एक एक दिल से इस बात को बोलने पाए। यीशु के नाम से आने वाले दिनों में कुछ ऐसा चेंज, कुछ ऐसी बरकतें, कुछ ऐसे तरीके से, कुछ इस रीति से यीशु मसीह आपकी दुआओं का जवाब दें कि आप भी ये कहना, आपको ये कहना मुमकिन होगा, आपको ये कहने का मन होगा और आप ये विश्वास से मीन करके कह सकेंगे कि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आप इस वक्त विश्वास से कह सकते हैं, इस आयत का अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि फेथ और विश्वास और ईमान तो यही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि जब चीज़ आपको मिली नहीं, वो प्रकट भी नहीं हुआ, तब भी आप विश्वास से यीशु को थैंक यू कहें, तब भी आप विश्वास से एज इफ जैसे वो चीज़ मिल गई है आप धन्यवाद करें। आइए विश्वास से ये कह सकते हैं हम। Psalm 92 वर्स 4, हे यहोवा, मेरे साथ मेरे बात दोहराएं, हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। दिल से कहिए, दिल से कहिए जैसे आपको वो आपका आश्चर्य कर्म मिल गया, क्योंकि यही विश्वास है, यही विश्वास की घोषणा होती है। दिल से कहिए, ये कोई टोटका नहीं, दिल से कहिए। फिर से कहते हैं, हे यहोवा, हे प्रभु यीशु तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा, स्तुति करूंगी। हालेलुया। आपने विश्वास से अगर ये बोला है,
आपने फेथ में उस बात का अंगीकार किया जो यीशु आपके लाइफ में करने वाले हैं। ये आपने प्रोफेटिकली अपने जीवन के ऊपर बोला। आज आपने ये अपने जीवन के ऊपर ये भविष्यवाणी करी और ऐसा होने वाला है। याद रखिएगा, ऐसा होने वाला है। साम 92 उसकी 4 आयत। मेरी दुआ है हम में से एक एक दिल से बोलेंगे जब हम अपने उस दुआओं के जवाब को अपने लाइफ में रिसीव करेंगे। आमेन। और उस चीज़ के लिए विश्वास में घोषणा आज से हमने शुरू कर दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया। और देखिए यहाँ प्रेज, स्तुति पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया। बहुत टाइम हमें समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ प्रेज, व्हाट इज़ वर्शिप, स्तुति होती क्या है। उसका एक बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छी एक आयत है, इब्रानियों के 13 उसके 15 आयत, Hebrews 13 वर्स 15। इसलिए हम उसके द्वारा यानी कि यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, मैंने आपसे कहा प्रेज करना कभी कभी एक बलिदान है। जैसे कि अगर आपने आज अपने एक मुश्किल हालातों में भी आज आपने प्रेज किया, आज आपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, आज आपने ये आयत पढ़ी कि प्रभु मैं आपके कामों को देखकर आनंदित हूँ। भले ही आपको वो चीज़ दिख नहीं रहा है अब, भले ही आपको आनंदित होने लायक ऐसा कोई माहौल आपकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन आपने वो स्तुति रूपी बलिदान किया, आपने किया। यस। तो बाइबल बताती है कि हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। स्तुति रूपी बलिदान का मतलब है, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। प्रेज क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? प्रेज इज टेकिंग द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम का अंगीकार करना। इब्रानियों के 13 उसके 15 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां बाइबल कहती है कि स्तुति उठाओ, स्तुति रूपी बलिदान करो। इस वर्ष में आपको पता चलता है कि स्तुति रूपी बलिदान का मतलब है अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। जब आप अपने होठों से जीसस के नाम को लेते हैं, ऐसे बस जपते रहना नहीं, विथ मीनिंग, यानी कि जीसस का नाम लेना, अंगीकार करना, यानी कि वचन का अंगीकार करना, वो स्तुति रूपी बलिदान है। बहुत बार लोग सिर्फ परमेश्वर, प्रभु, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, लेकिन द नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। और बहुत बार उनका सही नाम बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि परमेश्वर और प्रभु और ईश्वर और खुदा और गॉड, तो देखिए सब कहते हैं, सब अपने प्रभु को प्रभु कहते हैं, सब अपने भगवान को ईश्वर कहते हैं। बट द नेम ऑफ आवर गॉड, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर का नाम है जीसस क्राइस्ट। उसका नाम, उनके नाम का अंगीकार करना, उनके नाम से प्रार्थना करना, वचन का अंगीकार करना, क्योंकि वचन ही यीशु है, ये स्तुति रूपी बलिदान है। और इंग्लिश बाइबल्स एक और एस्पेक्ट बताती है। अगेन ये चीज़ पता नहीं क्यों इसमें मिस कर गया है ये। Therefore, by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips,
गिविंग थैंक्स टू हिज नेम. वॉट इज प्रेज? सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है इट इज गिविंग थैंक्स टू हिज नेम. हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि मतलब भी समझना ज़रूरी है. हम बाइबल के मतलब के साथ बाइबल की इन आयतों को कन्फेस करें तो अच्छा है. हमारा धर्म ग्रंथ है ये, हमें मतलब जानना ज़रूरी है. सो लिखा है कि सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज दैट इज द फ्रूट ऑफ आवर लिप्स गिविंग थैंक्स टू हिज नेम. गिविंग थैंक्स टू हिज नेम. ये थैंक्स वाली बात हिंदी बाइबल्स में मेंशन नहीं है, लेकिन आप दोनों को लेकर चलिए. हिंदी में लिखा है उसके नाम का अंगीकार करना, यीशु के नाम को लेना, यीशु के नाम से प्रार्थना करना, यीशु के नाम से हर एक डिक्लेरेशन करना, यीशु के नाम से यीशु के वचन का अंगीकार करना. और इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है गिविंग थैंक्स टू हिज नेम. थैंक यू करना, ये है प्रेज. सो आज जो आपने शुरू में ही थैंक यू कर दिया जीसस को, आज जो आपने शुरुआत में ही हमने इस सेशन के शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाई, वचन का अंगीकार किया, हमने स्तुति रूपी बलिदान यीशु को अर्पित किया, हमने अपना प्रेज ऑफर कर दिया. और जीसस चाहते हैं कि ऐसी चीज़ हम निरंतर करें. सबत का दिन, विश्राम का दिन सिर्फ संडे को ही नहीं सीमित रखें, क्योंकि यीशु ने अबद के लिए हमें विश्राम दे दिया. हमारा जीवन ही विश्राम वाला है. आमेन. रोज ये करना है, प्रतिदिन, प्रातःकाल, प्रति रात हमें उनके कामों का बयां करना है, खुद को बताना है. दिस इज ट्रू प्रेज. वरना सिर्फ गाना गाना सच्ची आराधना नहीं. हाँ, लेकिन उस गाने में जब आप मीनिंग को समझकर दिल से थैंक यू कहना, भले ही फिर आपका सुर कैसा भी लग रहा हो, गॉड सीज योर हार्ट, वो प्रेज है. सो आज हम समझ गए कि स्तुति रूपी बलिदान क्या है. ट्रू प्रेज इज गिविंग थैंक्स एंड यीशु के नाम का अंगीकार करना. आगे चलेंगे जल्दी से. इस साम को हम ख़त्म करेंगे. आज छोटा सा ही साम है और आगे बहुत सी दुआएं हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगी. सो हम जल्दी से चलेंगे. 5वीं 6ठी आयत को पढ़ूंगी मैं आपके लिए. हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं. जीसस के काम बहुत बड़े हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और आज आपको यीशु मसीह याद दिलाना चाहते हैं जो हमने लास्ट वीक आइज़ाया 55 में पढ़ा था. यीशु मसीह के काम बहुत बड़े हैं. भजन संहिता 92 वर्स 5. हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं. गॉड इज वेरी सीरियस एंड उनके सोच विचार बहुत डेप्थ वाले हैं आपके लिए. आपको ब्लेस करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है. उन्होंने आपके किसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं बताऊं हल्के तौर से नहीं लिया है, लाइटली नहीं वो लेते हैं आपकी किसी भी बात को. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुनिया में कोई भी आपको नज़रअंदाज करे, लेकिन यीशु मसीह आपकी छोटी सी छोटी चीज़ अगर आपने दुआ में रखी है, जीसस सुनते हैं और बड़े ही गौर से सुनते हैं. वो नज़रअंदाज नहीं करते. आप हो सकता है खुद को जज करें, हो सकता है लोग आपको जज करेंगे, लेकिन जीसस अलग ही गंभीरता से, जीसस अलग ही इमोशन से आपकी छोटी सी छोटी दुआ, चाहे फिर वो कोई बचकानी सी आपको लगे कि अरे कितनी ही तुच्छ बात है, लेकिन यीशु नहीं सोचते हैं. क्या आप जब आपके बच्चे छोटे थे, या हो सकता है आपके पास छोटे बच्चे हैं, क्या आप उनकी ज़रूरतों को, उनके
खाने को जो ये मांगते हैं, जो खिलौनों की डिमांड्स करते हैं, क्या जब वो बहुत ज़्यादा आपसे कहते हैं और उसके लिए रोते हैं, क्या आप उसको कंसिडर नहीं करते? जब उस छोटे से बच्चे की पुकार तक को आप ध्यान देते हैं, वो अपनी तोतली ज़बान में कुछ मांगता है, वो बहुत बड़ी बड़ी और गंभीर बातें नहीं होती उसकी, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल का कुछ नहीं मांगता, उसकी बहुत ही मामूली और छोटी सी डिमांड्स होती है, उस बच्चे का लेवल ही वही है। लेकिन हम ध्यान देते हैं कि अरे उसको दे दो, उसको खाना खिला दो, चलो सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ देते हैं, पहले बच्चे को हम खिला दें, पहले उसको हम उसके जो भी है उसकी ज़रूरतें हैं उसको हम सेटिस्फाई कर दें, पहले बच्चे को सुकून मिल जाए फिर हम खाएंगे, बच्चे को सुला दे फिर हम खाएंगे। सो जब हम अपने बच्चे को इतनी अच्छी चीज़ें इंसान होकर देते हैं, उसके उस पुकार को नज़रअंदाज नहीं करते, यीशु मसीह आपकी एक एक पुकार को गंभीरता से सुनते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। यशाया के 55, हमने लास्ट वीक भी ये वर्स इस आयत पर हमने ध्यान दिया था, मैं फिर से आपको बोलना चाहती हूँ। यशाया का 55 8वीं और 9वीं आयत, क्योंकि यहोवा कहता है, और आज आपसे यीशु मसीह ये कहते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यानी कि पृथ्वी नीचे है और आकाश ऊपर है। आप आज अपने लिए क्या लेवल सेट कर रहे हैं? आज आपको क्या, आपने अपने लिए एक बार, एक स्टैंडर्ड कहाँ तक रखा हुआ है? हटा दीजिए, लिमिट मत करिए, सीमाएं हटा दीजिए, मांगिए यीशु से, लेकिन सीमित मत करिए। मुझे छोटी सी गाड़ी, मुझे छोटा सा घर नहीं कहिए, मुझे इतनी ही सैलरी मिल जाए प्रभु मत कहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार में, तुम्हारे तरीकों में और मेरे तरीकों में, तुम्हारे गति में और मेरे गति में क्या है? पृथ्वी और आकाश की जो दूरी है, पृथ्वी और आकाश का जो अंतर है वो है। आप पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की बातें सोच रहे हैं, आपका स्वर्गीय पिता यीशु मसीह आसमानों का बादशाह, पृथ्वी का बादशाह आसमानी रूप से आपको ब्लेस करना चाहता है। लेवल हमारा वो होना है जो लेवल हमारे खुदा बाप, हमारे खुदावंद यीशु का है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। अक्सर बच्चे जानते हैं कि एक्सक्यूज मी अक्सर बच्चे जानते हैं कि पेरेंट्स की कैपेसिटी क्या होती है, कि मैं किस चीज़ की डिमांड करूं और क्या नहीं, क्या मेरे पेरेंट्स के लिए ये अफोर्डेबल है, क्या मेरे पेरेंट्स इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं, क्या वो ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं। उस हिसाब से कई बार बच्चे अपना कॉलेज, अपना जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो तय करते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने खुदा बाप को देखिए, आप अपने आसमानी पिता यीशु मसीह को देखिए, क्योंकि आज यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मेरे काम बहुत बड़े हैं और मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए बहुत गहरी, बहुत अच्छी, बहुत विशाल है। God has big plans for you, brothers and sisters. So अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए, अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ाइए। आप समझ पा रहे हैं? अपने हदों को बढ़ाइए, वो सीमाएं हटा दीजिए और यीशु को डिसाइड करने दीजिए।
वो आपको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। Psalm 92 वर्स 5, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं। क्या हम विश्वास से कह सकते हैं, हे यहोवा आपके काम कितने बड़े हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर, बहुत गहरी है। ये रियलाइज करके बोलिए कि आपके लिए यीशु ने कुछ बहुत बड़े प्लान्स रखे हुए हैं। सोचिए, जिस परमेश्वर ने इस पूरे जगत को बनाया, क्या वो आपके दिल के डिजायर्स को, आपके दिल के ख्वाहिशों को आपको नहीं रिलीज कर सकते हैं? जिस परमेश्वर का काम इतना बड़ा है, जो कहता है कि मैं आसमान में रखकर सोचता हूं चीजों को, तुम पृथ्वी के हिसाब से सोचते हो, क्या उनके लिए आपको चंगा करना इम्पॉसिबल है? अगर आपको विश्वास है तो विश्वास में अपने हाथ को ऊपर यीशु की तरफ स्वर्ग पर उठाइए, स्वर्ग की ओर करिए और कहिए, प्रभु यीशु मेरे लिए आपकी कल्पनाएं, आपके काम, आपकी प्लानिंग मेरे लिए बहुत बड़ी है। कहिए, प्रभु जीसस आपने मेरे लिए एक अच्छा योजना, एक अच्छे प्लान को तैयार रखा है। यस यस, कहिए, गॉड यू हैव अ गुड प्लान फॉर मी। प्रभु आपके पास आपने मेरे लिए एक अच्छी योजना को तैयार आपने कर दिया है, एक भलाई वाला प्लान। आमेन। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज ये विश्वास करने की ज़रूरत है। आज सारी चीज़ें अंगीकार जो आप कर रहे हैं विश्वास में करिए। आगे मैं जल्दी से जाऊंगी 6 आयत से। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि उन लोगों को देखकर मत परेशान होइए, क्योंकि मूर्ख ही है वो इंसान जो समझता है कि दुष्ट फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो दुष्ट बहुत ही बरकत पाएंगे और सदा के लिए ऐसे होंगे। ये यीशु मसीह कहते हैं, ये जो सोचता है वो मूर्ख है, उसका हृदय खुदा से दूर है। भले ही हम देखें, आपको लगता होगा ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचा चुके हैं, ऐसे लोग जिनका चाल चलन मसीह के अनुसार नहीं है, आपको लगता होगा कि वो बहुत फलवंत हो रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वो बड़ा ही उनका एक शॉर्ट लिव्ड होता है, वो सदा के लिए नहीं होता, क्योंकि अनंत जीवन उनके लिए है ही नहीं। वो यीशु के बादशाहत में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि हमको ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी, हमको कोसना नहीं, हमको उनके नाश को नहीं बोलना, लेकिन इत्मीनान कर लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप इतना कुछ सही करने के बाद भी आप वंचित हैं कुछ आशीषों से, जो अभी के लिए टेम्पररी आप देख रहे हैं, उन लोगों के पास है जो मसीह से दूर है, या फिर मसीह को जानकर भी अपने जीवन को अपनी रीति से जी रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूं, आप उनकी चीजों को देखकर मत कुड़कुड़ाइए। वो टेम्पररी है, बाइबल बताती है। हो सकता है इस जीवन काल में उस बरकत को, सो कॉल्ड वर्ल्डली खुशियों को वो एंजॉय करे, नो प्रॉब्लम। आप अपना देखिए। बाइबल बताती है यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं, क्योंकि अगर वो इस जीवन काल में फलवंत हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते, तो वो नष्ट होने के लिए ही, नष्ट होने की राह पर चल रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल विचलित मत होएं।
आपका फोकस अगर सर्वदा की चीज़ों पर है, यीशु आपको तृप्त करेंगे। आगे लिखा है, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सींग तू जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। लॉर्ड यू हैव एक्सॉल्टेड माई हॉर्न। परंतु उनकी बात को ख़त्म करके उन लोगों के बारे में फोकस करने के बाद भजन लिखने वाला कहता है, उनकी छोड़ो, वो सर्वदा के लिए नहीं है, लेकिन मेरे साथ आपने क्या किया प्रभु, और यीशु आपके साथ क्या करने वाले हैं। वो आपके, क्या लिखा है, आपके सींग को, जो सींग वर्ड है, जो हॉर्न है, वो तात्पर्य रखता है, वो सिंबॉलिक है ऑनर से। वो आपके स्वाभिमान कह सकते हैं, आपका ऑनर जो है, आपकी इज्जत जो है, और कहीं ना कहीं उससे भी बढ़कर ये सिंबॉलिक है। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। और इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगी, बहुत ब्यूटिफुली लिखा है, बट माई हॉर्न, मैं NKJV से पढ़ूंगी, बट माई हॉर्न यू हैव एक्सॉल्टेड। आपके गौरव को, आपके ऑनर को, आपकी इज्जत को यीशु ने ऊंचा किया है। देखिए लिखा है बट, यानी कि उन सारे लोगों के बारे में जो बात की गई है, उन सारे लोगों के बारे में जो आपको थोड़ा सा परेशान करती हैं वो चीज़ें कि प्रभु में नहीं है, वो सीधी चाल नहीं चल रहे हैं, वो शायद आपको परेशान कर रहे हैं, फिर भी वो आनंदित है, फिर भी वो प्रफुल्लित है, फिर भी वो बहुत अपने लाइफ में वर्ल्डली चीज़ों को पा रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओ सारी चीज़ें होने के बाद भी ये सर्वदा के लिए नष्ट की राह पर है, बट परंतु मेरे सींग को तूने ऊंचा उठाया। वो सब एक तरफ, आप अपना देखिए, बाइबल आपके लिए क्या कहती है, बट माई हॉर्न यू हैव एक्सॉल्टेड लाइक अ वाइल्ड ऑक्स। जो एक जंगली सांड एक जो बताया गया है ये बात, इसका सिर्फ यही तात्पर्य है कि आपके गौरव को, आपकी इज्जत को, आपके नाम को यीशु मसीह ऊंचा उठा रहे हैं। आपने अपने आप को अलग किया है, आपने अपने आप को अलग किया है, आपने एक सैक्रिफाइस वाली, मैं आपसे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोल रही हूं, आपने एक सैक्रिफाइस वाली जिंदगी जी है मेरे भाई मेरी बहन। आपका प्रार्थना जीवन, आपका पूरा जीवन, सिर्फ प्रार्थना जीवन नहीं, सिर्फ प्रार्थना के टाइम की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपका पूरा जीवन एक सैक्रिफाइस में निकला है, एक बलिदान में निकला है। आपने खुद को सेट अपार्ट कर दिया। आपका जीवन ही इस तरह से है कि आप कट गए हैं, कट ऑफ हो गए हैं, बंद कमरे में खुद को जैसे लोग बंद कर लेते हैं। हो सकता है आपने शायद बंद कमरों में अपने आप को बंद करके दुआएं करी, गिड़गिड़ाई, और जब उस बंद कमरे से निकले तब भी बंद रहे। आपका जीवन वैसा रहा कि आपने खुद को कट ऑफ किया लोगों से, पाप से। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि आपने अपने आप को अलग रखा, क्योंकि आपने अपने आप को सेपरेट रखा, क्योंकि आपने अपने आप को सेट असाइड किया, आप एक डिफरेंट ही रास्ते को चुना आपने। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यू विल शाइन डिफरेंटली। आप अलग ही चमकेंगे, आप अलग ही चमकेंगे। आपने खुद को अलग रखा यीशु के लिए। यीशु आपसे कहते हैं वो आपको एक अलग तरीके से ही ऊंचा उठाएंगे। ये आपको अभी नहीं नजर आ रहा होगा,
बट ये मैं जो आपको बता रही हूँ, आपके जीवन का ब्लूप्रिंट, प्लान दिया जा रहा है। जब किसी कंस्ट्रक्शन का, किसी घर का, किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है, प्लानिंग होता है, पहले कंस्ट्रक्शन काम दिखने से भी पहले एक प्लान बनता है। ये आर्किटेक्ट्स का काम है। ये ब्लूप्रिंट आपको दिया जा रहा है कि आपको यीशु ऊंचा उठाने वाले हैं। वो अब आपके जीवन में वो भलाई का काम शुरू ही नहीं हुआ, वो शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन जब शुरू होंगी चीज़ें, आप इस दिन को याद रखेंगे। इस प्रोफेसी को मैं आपके ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से, बिकॉज आपने खुद को अलग किया यीशु के लिए, आप अलग ही चमकेंगे। मैं आप सबके नाम को देख रही हूँ और मैं जानती हूँ आप में से एक एक के ऊपर ये प्रोफेसी यीशु के नाम से आज ये घोषित किया जा रहा है। आप में से एक एक के लिए है ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी इन द नेम ऑफ जीसस। बट परंतु माई हॉर्न, मेरे गौरव को प्रभु, मैं देखती हूँ दुनिया को थोड़ा सा मन विचलित हो जाता होगा, बट इस बट को, इस परंतु को याद रखिएगा। बट मेरा जो है प्रभु, आपने मेरी इज्जत को ऊंचा करने का प्लान किया है। आपने मेरे नाम को, आपने मेरी इज्जत को, मेरे गौरव को, मेरे ऑनर को यीशु आपने एग्जॉल्ट करने का, बढ़ाने का, ऊंचा करने का आपने काम ये कर रहे हैं। ये प्लान है मेरे लिए यीशु, आपके प्लान्स मेरे लिए बहुत बड़े हैं। आपके काम प्रभु बहुत बड़े हैं। बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये मैंने आपको आज आपके जीवन के आने वाले, हो सकता है महीनों, हो सकता है सालों का ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने क्या किया, यीशु ने किया, मेरे जरिए से किया। मैं क्या ही आपको बताऊंगी, अगर जीसस ना कहे तो हम क्या कर लें। आगे लिखा है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे और भी ज़्यादा अच्छा है। I have been anointed with fresh oil. I have been anointed with fresh oil. I have been anointed with fresh oil. एक और हिंदी का वर्जन है जो थोड़ा बेहतर है। तूने मुझ पर ताज़ा तेल उंडेला है। हालेलुया, हालेलुया। ये ताज़ा तेल, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इससे ऊपर जो आयतें थी उनके बारे में जो जिक्र किया गया, वो जो बड़ा ही फल रहे हैं, फूल रहे हैं, प्रभु से दूर होकर एंजॉय कर रहे हैं, रोज़ एंजॉय कर रहे हैं, रोज़ आनंदित हो रहे हैं। आप शायद रोज़ रोते हैं प्रार्थना में, लेकिन एक आनंद भी है अंदर, एक होप है। आपको अपने आप को संसार की चीज़ों से नहीं भरना पड़ रहा है, आप खुद को वचन से भरते जा रहे हैं। और ये जो तेल है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो एग्जल्टेशन है, ये जो ऊंचा उठाया जाना है, ये फिर उनके लिए नहीं है। तूने मुझ पर ताज़ा तेल उंडेला है, उन पर ये तेल, ये अभिषेक का तेल नहीं उंडेला जाएगा। और ये बेशकीमती है, मोर प्रेशियस देन डायमंड्स एंड रूबीज। आप इस वक्त कह सकते हैं, एंड आई कैन फील द अनॉइंटिंग। इस वक्त वचन के माध्यम से यीशु मसीह का एक बल रिलीज हो रहा है आपके जीवनों में, एक अनॉइंटिंग रिलीज हो रहा है आपके शरीरों में, आपके माहौल में। कहिए, यीशु तूने मुझ पर ताज़ा तेल उंडेला है। एक फ्रेश अनॉइंटिंग को मैं रिसीव करता हूँ, इस ताज़े अभिषेक को मैं रिसीव करती हूँ। कहिए, भजन संहिता 92 10वीं आयत है ये। मैंने वर्जन चेंज किया है हिंदी में, ये साफ तरीके से इसका साफ मतलब है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव पोर्ड फ्रेश ऑयल अपॉन मी। मैं आपके जीवनों के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, ताज़ा तेल उंडेला जा रहा है एक ताज़े काम के लिए।
एक नई शुरुआत के लिए, कुछ ताज़ा करने के लिए। थक गए हैं आप, थक गए हैं आप, थक गए हैं आप उसी संघर्ष में, उसी माहौल में, उसी हालात में। आज प्रभु यीशु मसीह ताजगी भेज रहे हैं। आज ताज़े तेल का अभिषेक रिसीव करिए। हम उस ताज़े तेल के उंडेले जाने को स्वर्ग से रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आपको ताजगी देने के लिए। आप जहाँ पर हैं वहीं पर एक ताजगी को अनुभव करने के लिए, आपकी हर एक थकावट को मिटाने के लिए, आपको एक नया बल देने के लिए, आपको फिर से सामर्थ्य से भरने के लिए। ओ सारी वो चीज़ें जो आपको थका रही हैं, परेशान कर रही हैं, इन द नेम ऑफ जीसस वो टूट जाए बंधन आपके ऊपर से। वो ताज़ा तेल आपके ऊपर आ रहा है। आई डिक्लेयर फ्रेश अनॉइंटिंग आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। एक ताजगी आ रही है, एक ताजगी आ रही है आपके शरीरों में, आपके प्रेयर लाइफ में एक ताजगी आ रही है। उस ताज़े तेल का उंडेला जाना हो रहा है। ताज़ा तेल मुझ पर उंडेला जा रहा है। आप बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पर अपने अभिषेक के उस ताज़े तेल को उंडेल रहे हैं। इस वर्ड को बोलिए, इस वचन को बोलिए और उस ताज़े अभिषेक को, उस ताज़े अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। एक ताज़े काम के लिए, एक ताज़ा अनॉइंटिंग, एक शेखा बाता राता चंद्रबाना खोर सेखिया बारो। नेक्स्ट लेवल इन वर्शिप, नेक्स्ट लेवल इन अनॉइंटिंग, next level in ministry, next level in education, next level in finances। एक ताज़ा शुरुआत, न्यू सिचुएशन, हालात बदल रहे हैं, आपका माहौल बदलने वाला है। टर्न अराउंड इन द नेम ऑफ जीसस। उस ताजगी के लिए आज प्रभु यीशु ने ताज़ा तेल उंडेला है। आपके शरीर में ताज़ा तेल उंडेला गया है। कुछ ऐसी चंगाइयाँ, नई चंगाइयाँ, आपका पूरा सिस्टम बॉडी का नया हो रहा है। उस ताजगी को अपने सेहत में रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। शरीरों में उस ताजगी को रिसीव करिए, आत्मा में, मन में, माइंड को रिन्यू होने के लिए उस ताजगी को रिसीव करिए। माइंड को न्यू होने के लिए उस ताजगी को हम रिसीव करते हैं। वो अभिषेक, वो फ्रेश अभिषेक, वो ताज़ा अनॉइंटिंग, हालेलुया, न्यू अनॉइंटिंग फॉर द माइंड टू बी रिन्यूड। ये अनॉइंटिंग से ही होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। एंड न्यू लोकेशंस, न्यू लोकेशन, नई जगहें, नई जगहें, नई जगह, नई लोकेशंस, नई जगह, उस ताज़े अभिषेक का हिस्सा है। हालेलुया, उस फ्रेश अनॉइंटिंग का ये पार्ट है, ये भाग है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, अनॉइंटिंग के बहुत पहलू होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को यीशु का अनॉइंटिंग कवर करता है। I declare that fresh anointing over your lives right now in the name of Jesus. Right now. ताज़ा तेल यीशु ने उंडेला है हमारे ऊपर। ये इसी वक्त हो रहा है in the name of Jesus. आमेन। 11वीं आयत से मैं आगे जाऊंगी। Psalm 92 verse 11। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ।
मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ लोगों का मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, इस वर्ड को मैं स्किप नहीं करूँगी। आपका शत्रु, आपका वो बीमारी, आपकी वो बीमारी, आपकी फैमिली के ऊपर जो कर्स है, जो श्राप है, वो आपका शत्रु आपके बच्चों को भटकाने के लिए जो दुष्ट की चीज़ें उनके बैड कंपनी के ज़रिए से काम कर रहा है, वो आपका शत्रु। आपका शत्रु वो शैतान जिसने आपके पैसे चुरा लिए। आपका शत्रु वो जो वो दुष्ट की चीज़ जो एक बाधा बनकर आपके उस काम को रोक रही है। आपका जो काम, आपका जो पेंशन, आपका जो एक जॉब लेटर, आपके कुछ पैसे आने बाकी है, आपका शत्रु वो है जो आपकी उस चीज़ में, आपकी उस बरकत में बाधा है। और मैं यीशु के नाम से इस वचन के माध्यम से आपके जीवन पर इस बरकत को बोलती हूँ कि आप अपने उस शत्रु को देखेंगे ख़त्म होते हुए। आप उस कुकर्मी का हाल देखेंगे, वो दुश्मन, वो आत्मिक दुश्मन, वो अटैक्स, वो कुकर्मी, आप उसका हाल नष्ट होता हुआ देखेंगे और आप संतुष्ट रहेंगे। आई डिक्लेयर मे यू बी सेटिस्फाइड इन द नेम ऑफ जीसस। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपके ऊपर आज अभिषेक का तेल उंडेला गया है, एक नया अभिषेक। मुझे याद है लास्ट वीक भी यीशु मसीह ने दुआ में कुछ अभिषेक का तेल उंडेला था। एंड दिस इज हैपनिंग। ये मैं हर एक हफ्ते देख रही हूँ, आपको अनॉइंट किया जा रहा है। और जब तक जीसस उस अनॉइंटिंग को आपके ऊपर फ्रेश हर हफ्ते रिलीज कर रहे हैं, वो अनॉइंटिंग, उस अभिषेक के जरिए से सारे बंधन टूट रहे हैं आपके जीवन के ऊपर से। इन द नेम ऑफ जीसस आप उस शत्रु को अपने लाइफ से खत्म देखेंगे, जाता हुआ देखेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा, आपके रिपोर्ट्स बताएंगे आपको आप चंगे हो चुके हैं। आपकी बॉडी में आप उस दर्द को नहीं फील करेंगे, आपकी आंखों में आप उस रोशनी को, उस हीलिंग को आप देखेंगे। आप अपने शत्रु को मरा हुआ देखेंगे, जैसे इजराइलियों ने उन इजिप्शियंस को उस पानी में डूबकर जब वो लाल समुद्र से पार हो गए, तो इजिप्शियंस जब जाने की कोशिश करते हैं, यीशु ने उनको बहा दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। और उससे पहले यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आज तुम अपने शत्रुओं को अपने आंखों के सामने नष्ट होता हुआ पाओगे। मैं दुआ करती हूँ इस वचन के मुताबिक यीशु आपको दिखाएं कि आपका वो डिवोर्स का शत्रु आपकी शादी से दूर हो गया है। आपके हस्बैंड में और आपके अंदर, आप दोनों में वो यीशु अपने उस स्वर्गीय प्रेम को प्रकट करे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके हस्बैंड और आपके बीच में, आपके मैरिज में वो यीशु की बॉन्डिंग को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के उस अंडरस्टैंडिंग को मैं बोलती हूँ। वो डिवोर्स का दुष्ट आत्मा, वो डिवोर्स के दुष्ट आत्मा, जो शत्रु है डिवोर्स के रूप में, आप उसको नष्ट होता देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप जान जाएंगे वो कुकर्मी निकल गया है आपके जीवन से और आप संतुष्ट हो जाएंगे। आप उस बीमारी को पाएंगे आपके शरीर में नहीं है, आप चंगाई को अनुभव करेंगे। आप जान जाएंगे वो बीमारी का कुकर्मी, बीमारी रूपी दुष्ट आत्मा का कुकर्मी वो निकल गया है आपके जीवन से इन द नेम ऑफ जीसस। आप अपने बच्चों को देखेंगे वो उद्धार पा चुके हैं। आप उस दुष्ट के कर्स को अपने जीवन से निकला हुआ देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। यस, आप अपने आंखों से देखें, आप महसूस करें, आप जानें कि मैं चंगी हो गई, मैं हील्ड हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और आप सेटिस्फाइड होंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड इन द नेम ऑफ जीसस। और एक आखिरी ब्लेसिंग है, हम साम के एंड पर आ गए हैं और ये बहुत ज़रूरी ब्लेसिंग है। प्लीज़ इसको मैं आपके ऊपर रिलीज़ करना चाहती हूँ और इसके बाद ये आज का वचन एंड करेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान
फूले फलेंगे और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। I'll stop here। यीशु मसीह हमेशा अपने वचन में हम देखते हैं धर्मी जनों की तुलना ट्रीज से की जाती है। यहाँ बताया गया, अगर आप फर्स्ट साम पढ़ें आप ज़रूर, मैं जल्दी में डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। जब साम 1 आप पढ़ते हैं उसकी दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ें ज़रूर आज। साम 1 वर्स 2-3 बहुत इजी है। साम 1-2-3, साम 1 वर्सेस 2 and 3, वहाँ भी बताया गया है कि जो धर्मी जन है, जो प्रभु के वचन में मनन चिंतन करता है, वो उस पेड़ के समान है जो पानी के सोते के पास लगा हुआ है। वो सही मौसम में फल देता है, वो तरोताज़ा रहता है, वो फलता फूलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। और ठीक वही बात लिखी गई है इस साम 92 में भी, क्योंकि जैसे पेड़ अगर पानी के सोर्स के पास रहते हैं, हम अगर अपने सोर्स के पास, हमारा सोर्स कौन है? यीशु मसीह। जब हम उनके भवन में, जब उसके यीशु के हम उपस्थिति में रोपे जाते हैं, पाए जाते हैं, हम सेटिस्फाइड रहते हैं। हमारे पत्ते नहीं सूखेंगे, हमारा काम खराब नहीं होगा, हमारे शरीर में हम उस पूर्ति को देखेंगे, गुड हेल्थ को देखेंगे, फाइनेंसेस में हम सूखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सोर्स हमारे साथ है। उस पेड़ की तरह जो पानी के उस सोते के पास, पानी के उस नदी के पास, उस स्ट्रीम के पास, उस धारा के पास है, उसे अपना पोषण मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। यीशु मसीह कहते हैं धर्मी जन के बारे में। और अगर आप यीशु में हैं, वचन में हैं, आप धर्मी हैं। कहिए मैं धर्मी हूँ, यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया है। अब आप पापी नहीं, क्योंकि यीशु ने आपके सारे पाप क्रूस पर ले लिए, बशर्ते आप एक धार्मिकता वाला जो जीवन है उसे जिए। आमेन। सो यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहते हैं समझिए। धर्मी लोग खजूर के समान, डेट ट्री के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये 2 वृक्ष मैं जल्दी से आपको बताऊं क्यों डेट पाम के बारे में बताया गया है, क्यों लेबनन के देवदार यानी कि सीडार ऑफ लेबनन के बारे में क्यों बताया गया है। आपको पता है खजूर, डेट, जो पाम ट्रीज होते हैं, मोस्टली ये सूखे डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ भी जब हम हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, बट सोचिए एक्सट्रीम हीट, पानी के कमी के बावजूद वो इतने स्ट्रॉन्ग है, वो सूखे में भी पाए जाते हैं और वो फल देते हैं। आपको पता है गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी डेट पाम्स आप देखेंगे हर जगह। आपने पिक्चर्स भी देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा। डेट पाम्स भरे हुए हैं, रेगिस्तान में वो नेचुरली वहां पाए जाते हैं और उनके फल इतने सारे होते हैं। जब डेट्स लगते हैं और पकते हैं, वो सड़कों पर पाए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में सड़कों पे कभी कभी कहीं कहीं हम पत्ते देखते हैं और पत्थर देखते हैं, वहां सड़कों पर डेट्स पाए जाते हैं। कोई भी उसे उठाकर खा सकता और तृप्त हो सकता है। सो बाइबल जब बताती है कि धर्मी जन इस खजूर के पेड़ के मानंद होंगे, डेट पाम की तरह होंगे, यानी कि आप हर मौसम, हर सीजन में फलवंत होंगे, आप सूखेंगे नहीं, आप तो फल देंगे और आपके फलों से अनेकों को प्रभु यीशु तृप्त करेंगे। आसपास गर्मी और इतना ज़्यादा एडवर्स हीट
होने के बावजूद, पानी की कमी होने के बावजूद वो डेट पाम फूलता है, फलता है। आप चाहे जैसे भी माहौल में है, मैं आपके लिए और आपके घराने के लिए घोषित करती हूँ, बाइबल बताती है आप खजूर के पेड़ की तरह है। आप आनंदित रहेंगे, आप फलेंगे, फूलेंगे। माहौल चाहे जो भी हो, दूसरे जो यीशु में नहीं है, चाहे जो भी अनुभव कर रहे हो, आप और आपका घराना इस स्ट्रॉन्ग डेट पाम की तरह, इस स्ट्रॉन्ग खजूर के पेड़ की तरह आप जड़ पकड़कर बुलंदी तक जाएंगे और फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ते रहेंगे। आप पर वो हानि कभी नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल बताती है पाम्स, डेट पाम्स और सीडार दोनों ही, उनकी खासियत है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत रेजिलिएंट होते हैं, ये बहुत ऊंचा जाते हैं। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर बोलती हूँ, यीशु मसीह की प्लानिंग्स आपके लिए बहुत ऊंची है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप धर्मी जन, आपका परिवार धर्मी, आप ऊंचाइयों तक जाएंगे यीशु के नाम से, ये वचन बताता है। आप धर्मी जन उसी सीडार, देवदार की मानंद हैं। आप उस डेट पाम की तरह है। वो बहुत ऊंचे, बहुत लंबे होते हैं ये पेड़। सीडार बहुत लंबा होता है, बहुत टॉल, और स्टेबिलिटी, बल रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, हर मौसम में स्ट्रांग रहते हैं, लंबी आयु होती है। आपके ऊपर भी बोलती हूं मैं, इन द नेम ऑफ जीसस, आप लंबी आयु को एंजॉय करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। आपकी उम्र चाहे जो भी हो जाए, नंबर जो बढ़ता है उम्र का, चाहे वो जो भी हो, आप जिस भी साल में पैदा हुए, बाइबल बताती है आप जितने पुराने भी हो जाएं, आपकी आयु जितनी भी हो जाए, आप फलेंगे, आप फूलेंगे, और उन पेड़ों के मानंद आप रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आपके अंदर वो रस रहेगा, गुड हेल्थ रहेगा, आपके अंदर वो यूथ रहेगा, आप नौजवान रहेंगे, आपके अंदर वो स्फूर्ति रहेगी। आप मुरझाए हुए पेड़ों की तरह नहीं होंगे, लेकिन आप ये खजूर के पेड़, आप ये देवदार के पेड़ के मानंद होंगे। देखिए, किसी भी पेड़ की यहाँ बात नहीं की गई, मैं आपके ऊपर ये डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। और आपको पता है सीडार के पेड़ की एक और खासियत होती है, उनमें पेस्ट्स नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। इनफैक्ट उनका इसलिए, उन सीडार का जो वुड होता है, स्पेशली सीडार ऑफ लेबनन बहुत हाई वैल्यू का होता है। और वुड इतना ज़्यादा, आप तो जानते होंगे देवदार के वुड को, लकड़ी को इतनी क्यों अहमियत दी जाती, वो महंगा भी होता है, क्योंकि एक और खूबी होती है, वो ताकतवर, ड्यूरेबिलिटी, मजबूत तो होता है, उस पर कीड़े मकोड़े नहीं आते। इट इज़ पेस्ट रेपेलेंट क्वालिटीज़ होती है। शैतान का कुछ भी आप पर हावी हो ही नहीं पाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस। देयर इज़ अ रीज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज अगर यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं आप देवदार की तरह होंगे, वजह है, उसकी क्वालिटीज़ खोल के देखिए और आत्मिक रूप से समझिए यीशु आपको कैसे ब्लेस करना चाह रहे हैं। देवदार के पेड़ का जो वुड होता है, उसकी क्वालिटी होती है, वो पेस्ट लगता ही नहीं। देवदार के पेड़ को पेस्ट छू नहीं सकते, कीड़े मकोड़े नहीं आ सकते। आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं, आप कई ज़्यादा ताकतवर हैं। ये तो एक पेड़ है, सोचिए आप और मैं यीशु के स्वरूप में बने हैं। शैतान या उसका कुछ भी, शैतान के राज्य से कुछ भी, कोई जादू टोना, कोई बीमारी आपके ऊपर वो चीज़ें आ ही नहीं सकती। इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और आप लंबी आयु से जिएंगे। और 13वीं आयत,
वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आप सदा के लिए यीशु की उपस्थिति में रहें। आइए स्तुति में चलते हैं, आराधना करते हैं। हमेशा धन्यवाद के साथ स्तुति करिए, हमेशा शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाइए, हमेशा यीशु का नाम जपते रहिए। सच्ची स्तुति, सच्चा प्रेज एंड वर्शिप, सच्ची आराधना यही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जब ऐसा करेंगे आप खुद को परमेश्वर यीशु के भवन में पाएंगे, उनकी मौजूदगी में पाएंगे। आप प्लांटेड होंगे यीशु में, आप कभी नहीं मुरझाएंगे। आप सदैव यीशु की उपस्थिति में फलेंगे फूलेंगे। आप ताज़ा किए जाएंगे। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आप इस वर्ष का अंगीकार करिए कि दीर्घ आयु में भी हम फलेंगे, हम फूलेंगे। हमारे अंदर स्फूर्ति रहेगी, रस रहेगा, जीवन जीने का उत्साह रहेगा। और ये यीशु के उपस्थिति में रोपे जाने से होगा। 15वीं आयत, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यीशु मसीह आपके साथ ये सारी ब्लेसिंग्स इसलिए उंडेलते हैं ताकि यीशु को महिमा मिले, ताकि ये पता चले कि वो धन्य है, उसमें कोई कुटिलता नहीं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। हालेलुया। आइए ताज़ा हो जाए यीशु की स्तुति करके। आइए उस ताजगी को अनुभव करें। हालेलुया। आइए वर्शिप में चलते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया। कितना बड़ा है शाम सहर, कितना भला है शाम सहर, दिल ये कहे तेरा शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया। सितार वाले साज बजे और सितार भी, 10 तार वाले साज बजे और सितार भी, तेरे सबब से है खुदा खुशियाँ मिली नहीं, तेरे सबब से है खुदा खुशियाँ मिली नहीं। इतने बड़े हैं काम तेरे, इतने बड़े हैं काम तेरे, कितना मुझे दिया। शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया। सादिक फलेंगे फूलेंगे बढ़ते रहेंगे वो, सादिक फलेंगे फूलेंगे बढ़ते रहेंगे वो। तेरे आंगनों में जो बसे ताज़ा रहेंगे वो, तेरे आंगनों में जो बसे ताज़ा रहेंगे वो। सच्चा खुदा है तू मेरा, सच्चा खुदा
शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया। कितना भला है शाम व सहर, कितना भला है शाम व सहर, दिल ये कहे तेरा शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ खुदा तेरा शुक्रिया। सादिक फलेंगे फूलेंगे बढ़ते रहेंगे वो, सादिक फलेंगे फूलेंगे बढ़ते रहेंगे वो। तेरे आंगनों में जो बसे ताज़ा रहेंगे वो, तेरे आंगनों में जो बसे ताज़ा रहेंगे वो। सच्चा खुदा है तू मेरा, सच्चा खुदा है तू मेरा, तूने दिखा दिया। शुक्रिया शुक्रिया है खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया है खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया है खुदा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्रिया करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शुक्रगुजारी में ही रहिए इस वक्त। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के बड़े कामों के लिए यीशु को महिमा दीजिए। थैंक यू करिए खुदावंद यीशु मसीह को। शुक्रगुजारी में स्तुति है, शुक्रगुजारी में यीशु मसीह खुश होते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु के नाम का अंगीकार करिए। आज हमने सीखा है वचन से कि प्रेज़ क्या है, स्तुति क्या है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू करिए। आप सादिक हैं, आप वो धर्मी जन हैं। मैं आपके ऊपर घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आप वो धर्मी जन हैं जो देवदार के मानंद, देवदार के पेड़ के मानंद। आप वो धर्मी जन हैं जो डेट्स ट्री, पाम ट्री के मानंद, खजूर के उस पेड़ के मानंद आप बढ़ते रहेंगे। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इन पेड़ों की सी मजबूती और उससे भी ज़्यादा, और इन पेड़ों की जो खूबी है कि वो हर मौसम फलते फूलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और वो फल देते हैं और वो फलवंत होते हैं। मैं आपके ऊपर ये ब्लेसिंग को डिक्लेयर करती हूँ, उससे भी ज़्यादा, वो पेड़ों से भी ज़्यादा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आप यीशु के खून खरीदे बच्चे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके अंदर मैं स्ट्रेंथ को बोलती हूँ, बल को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मजबूत रहेंगे आप उन ऊंचाइयों तक जाएंगे जहाँ तक यीशु आपको ले जाना चाहते हैं। आज हर एक सीमा को, आज हर एक उस लिमिटेशन को जो शायद आपके पुरखों पर रहा और एक लेवल के ऊपर वो नहीं जा पाए, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ बड़े कामों को रखा हुआ है। इसलिए मैं आपके ऊपर से उस लिमिटेशन को, उस वंशों से चले आ रहे श्राप को, उस सीलिंग को मैं तोड़ती हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का लहू आज उस सीमा को तोड़ रहा है, उस लिमिटेशन को तोड़ रहा है। एंड गॉड इज सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन योर लाइफ। एक नए रिकॉर्ड को यीशु मसीह
एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है आपके लिए और आपके जो आने वाले वंश है उनके लिए। एक नया सीलिंग, एक नया लेवल सेट किया जा रहा है, क्योंकि आप सादिक हैं। आप फलेंगे, आप फूलेंगे, आप जयवंत रहेंगे, आप ऊंचाइयों तक जाएंगे। यीशु मसीह के काम बहुत बड़े हैं आपके लिए, उनकी सोच बहुत बड़ी है। हालेलुया। आइए मैं कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी इस वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम दुआ करते हैं श्रीका प्रसाद जी के लिए, जिनको यूएसए का वीज़ा चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह आपके इस ख्वाहिश को पूरा करें। यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ। वीज़ा, पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, जो कोर्ट के भी पेपर्स अगर हैं, या कोई भी ऐसे कागजात जो रुके हुए हैं, वो रिलीज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। एक लिमिट जो उन कागजातों के ऊपर भी है, एक वीज़ा जो रिलीज होना है श्रीका प्रसाद जी, जो वीज़ा का काम है आपका, जो आपके किसी के भी पासपोर्ट का कुछ अगर काम रुका हुआ है, कोई भी कुछ डॉक्यूमेंट कहीं भी कोई कागजात के ऊपर जो अगर एक लिमिट है, अगर एक बंधन है, उस पर हम यीशु मसीह के लहू को छिड़कते हैं, वो रिलीज हो जाए यीशु के नाम से। आपके खोए हुए भी सर्टिफिकेट्स इसी वक्त आपको अलौकिक रूप से सुपर नेचुरली मिल जाए यीशु के नाम से। जो खो गया है, आप भले ही उस जगह पर पहले चेक कर चुके हैं, आप शायद अपने घर के किसी कोने में, किसी दराज में, किसी भी जगह पर मे बी आप पहले देख चुके हैं, बट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं डिक्लेयर करती हूँ सुपर नेचुरली, अलौकिक रूप से आपको वो खोए हुए जो दस्तावेज है, जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ रजिस्ट्री के अगर पेपर्स है, वो आपको मिल जाए। आपके सर्टिफिकेट्स जो खोए आपको मिल जाए यीशु के नाम से। कुछ खोए हुए कागजात यीशु मसीह आपके सामने वो प्रकट करने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करें, और आपका जो भी खोया है, आप भले ही उस जगह पर आपने चेक किया हो, लेकिन जीसस कुछ ऐसा करेंगे कि वो स्वर्गदूत यीशु के उसी जगह पर रख जाएंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस, यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम दुआ करते हैं अनिल कौल जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर अनिल कौल। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भी अपने ताज़े तेल को उंडेले। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी ब्रदर अनिल, आप ये भजन 92 साम 92 को ज़रूर पढ़िए, भजन संहिता 92 को पढ़ें आप, और जो ब्लेसिंग्स है इसमें आप अपने ऊपर इनका अंगीकार करिए। ताज़ा अभिषेक आपके जीवन में यीशु डाल रहे हैं। कुछ ताजगी का काम आपके जीवन में अनिल कौल जी प्रभु यीशु कर रहे हैं। आप जहाँ पर है, यीशु आपको वहाँ से निकाल कर एक बेहतर जगह में डालने वाले हैं। भाई अनिल कौल, प्लीज़ इस दुआ को रिसीव करिए। आप जहाँ पर है उससे प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपको निकालेगा, आपको कहीं और जीसस ले जाएंगे आपके बेहतरी के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पी टारा टोक जी, आपके बेबी के लिए दुआ करते हैं। आप शायद कंसीव करना चाहती हैं या करने वाली हैं। गॉड ब्लेस यू, और प्रभु यीशु आपके इस बेबी के ऊपर अपने हाथ को रखें। बेबी की ब्लेसिंग को मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ संगीता भलेकर जी के लिए। बेटी का शरीर बहुत घट रहा है और बाल भी झड़ रहे हैं। आपकी बेटी के लिए हम दुआ करते हैं संगीता भालेकर जी। आपकी बेटी के शरीर के अंदर मैं बोलती हूँ यीशु के सेहत को, जो कमज़ोरी है
वो निकल जाए यीशु के नाम से। संगीता जी, आप अपनी बेटी को अगर आपके पास है तो उनको प्लीज़ सुना दीजिए इस दुआ को, या फिर उसके लिए आप रिसीव करिए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक कमज़ोरी निकल जाए। वो कमज़ोरी की दुष्ट आत्मा जो शरीर को दुर्बल कर रही है, वो यीशु के नाम से निकल जाए। मैं यीशु के बल को बोलती हूँ, मैं यीशु की ताकत को और अच्छी सेहत को बोलती हूँ। सारे डेफिशिएंसीज में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं इस वक्त। अगर आपके शरीर में किसी के भी खून की कमी है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमज़ोरी है, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाइए। सब डेफिशिएंसी खत्म होता है यीशु के नाम से। रिसीव करिए नए स्ट्रेंथ को, यीशु के बल को रिसीव करिए। एक पावर आपके बेटी के अंदर, और सब जो कमज़ोर फील कर रहे हैं, यीशु के पावर को मैं बोलती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। Psalm 29 वर्स 11 ध्यान दीजिएगा, कहीं लिख लीजिए। आप में से सब इसका अंगीकार कर सकते हैं। Psalm 29 वर्स 11, जिसमें जो राजा है वो अपनी प्रजा को शक्ति, ताकत देता है और शांति देता है। उस भजन 29 वर्स 11 उसके मुताबिक मैं आपके ऊपर घोषित करती हूँ। संगीता जी, आपके बेटी के ऊपर भी मैं डिक्लेयर करती हूँ कि यीशु मसीह आपको बल भी दे रहे हैं और यीशु मसीह आपको शांति भी दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू Psalm 29 वर्स 11 इन द नेम ऑफ जीसस। याद रखिएगा, बहुत इजी है। Psalm 29 वर्स 11। आप जिनको बल चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाह रहे हैं, जहाँ आपको कमज़ोरी लग रही है अगर आपको, सो आप इस साम का अंगीकार करिए, विश्वास से करिए। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, गॉड इज़ गिविंग यू ऑल स्ट्रेंथ। जीसस आपको बल भी दे रहे हैं और जीसस आपको शांति दे रहे हैं। यीशु के सुकून को रिसीव करिए। मैं रिलीज करती हूँ आपके जीवन में यीशु के सुकून को, इन द नेम ऑफ जीसस। स्वाति दिलीप जी, यीशु मसीह का सुकून आपके अंदर आ जाए। यीशु मसीह की शांति स्वाति जी आपके अंदर आ जाए। स्वाति दिलीप जी, यीशु आपको अपने सुकून से, अपनी शांति से भर रहे हैं। सिस्टर वंदना आचार्य, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपके हस्बैंड को आप वचन सुनाइए। मेरी बहन, आपके हस्बैंड को वचन सुनाती रहिए। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप वचन बोलती रहिए, आप वचन बोलती रहिए, आप वचन उनके कानों तक पहुंचाती रहिए। और जो भी नकारात्मक शक्तियां उनके अंदर काम कर रही हैं, मैं उनको रिब्यूक करती हूँ यीशु के नाम से। और यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं कि भाई तिलक के अंदर इसी वक्त काम करने पाए, ताकि दुष्ट का सब कुछ टूट जाने पाए उनके जीवन से, और अंदर यीशु का पवित्र आत्मा वचन के सामर्थ को इनके अंदर शक्ति दे। वचन के सामर्थ से इनके अंदर शक्ति आ जाए। सिस्टर श्वेता वंदना, वचन जब आप बोलेंगी कुछ जी उठेगा उनके अंदर, वचन उनको जिलाएगा। आप प्लीज़ ये याद रखें मेरी बातों को। वचन आपके हस्बैंड के अंदर जीवन देगा, वचन आपके हस्बैंड को सिस्टर जी जिलाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस जीवन देगा। सिस्टर ओरपा, आपके लिए हम दुआ करते हैं, आपके हस्बैंड के लिए भी, और जितने भी अटैक्स आ रहे हैं और जो कुछ भी, मैं आपके हस्बैंड को भी यीशु के हाथों में सौंप देती हूँ। आप में से हर एक अगर अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, या कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर है, अगर कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर है जिनको लेकर आप परेशान हैं, प्लीज़ उनको इस वक्त प्रार्थना में यीशु मसीह के सामने रखते हैं। औरपा जी, आपके हस्बैंड के लिए हम दुआ करते हैं। आप में से किसी की वाइफ हो सकता है भटक गई है, यीशु में नहीं है। जो भी फैमिली मेम्बर गुमराह हो गया है, उनको हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ को मांगते हैं इसी वक्त उस परिवार के सदस्य के ऊपर, और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का काम इसी वक्त उनके अंदर शुरू हो जाए। वो रिहा हो जाए यीशु के नाम से, वो रिहा हो जाए यीशु के नाम से, वो मुक्त हो जाए यीशु के नाम से। अपने परिवार के ऐसे सदस्यों के लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए।
आज जो बंधन टूटे हैं, सिस्टर औरपा जी आपको भी मैं बोलूँगी, सबसे मैं कहूँगी, आज जो बंधन उन परिवार के सदस्य के ऊपर से टूटे हैं, आपके प्रार्थनाओं का अब असर होगा यीशु के नाम से। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू प्रे फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। मिथ निर्मल जी, आपको यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन पढ़ना शुरू करिए। और शायद मिथ निर्मल जी, आपके जीवन में वचन की कमी है, वचन पढ़िए, वचन से प्रभु यीशु मसीह आपको तृप्त करेंगे। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर वचन की भूख पैदा करे, आपके अंदर यीशु के नाम से सुकून आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर रमेश एंथनी, आपके फाइनेंसेस में यीशु मसीह बरकत दे। हर एक रुका हुआ काम आपका, ब्रदर रमेश एंथनी, हर एक रुका हुआ काम आपका यीशु मसीह के नाम से सक्सेसफुल हो जाए। जो रुका हुआ है ब्रदर रमेश आपके जीवन में, और आप सबके लिए मैं बोलती हूँ, जो रुके हुए चीज़ें हैं वो सही हो जाए, उसमें एक रिलीज आ जाए यीशु के नाम से। आपके हस्बैंड के हेल्थ के लिए सुनीता विलियम्स जी हम दुआ करते हैं, मे द लॉर्ड टच हिम एंड हील हिम नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर रुखसाना बशीर, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हील यू। आपके अंदर यीशु की शांति को मैं बोलती हूँ। अगर आपको कहीं भी रुखसाना जी शरीर में हीलिंग की ज़रूरत है, इस वक्त यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। जिनको पेट में प्रॉब्लम है, स्टमक इश्यूज़, आपके पेट में यीशु मसीह की चंगाई को मैं बोलती हूँ। पेट में यीशु की चंगाई आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आपका पेट इस वक्त हील हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। अरमान कागरा जी, आपकी माँ के लिए हम दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी आंखों में रोशनी ले आए, उनके अंदर यीशु की रोशनी आ जाए। पवित्र आत्मा की रोशनी अरमान जी आपकी मम्मी के अंदर आ जाए। आत्मा में हर एक अंधकार की ताकतें टूट जाए यीशु के नाम से, और आपके मम्मी के रूह में यीशु की रोशनी आ जाए, और वही रोशनी उनकी आंखों में भी आ जाए। इसी वक्त ये प्रकट होने पाए यीशु के नाम से। इसी वक्त आपकी माँ की आंखों की रोशनी प्रकट हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी मम्मी के आंखों को उज्ज्वलित कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सतीश चंद्रा जी, आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आपको शायद कोई डॉग बाइट हुआ है आपका, उस जगह पर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। हम यीशु के लहू को लगाते हैं सतीश जी, जिस जगह पर उस कुत्ते ने आपको काटा है। हम जीसस के ब्लड को लगाते हैं, सारे रेबीज़ के इन्फेक्शन को, और हर एक इन्फेक्शन को आपके शरीर से यीशु मसीह के ब्लड से धो देते हैं। यीशु के लहू को सतीश चंद्रा जी अपने बॉडी में रिसीव करिए। यीशु का लहू आपके बॉडी को साफ कर रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं रह सकता है। आप चंगे हो गए हैं यीशु के नाम से। एवरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, हर एक बीमारी, हर एक इन्फेक्शन की आत्मा को, और वो दुष्ट की चीज़ जो आपके अगर लाइफ में आई है उस कुत्ते के काटने के ज़रिए से, वो इसी वक्त ख़त्म हो जाए, नल एंड वॉइड कैंसिल हो जाए बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मनीष जी, मनीष आर दमोयर जी, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपको चंगा करे, यीशु मसीह आपको बरकत दे। हालेलुया। बालो यारियम जी, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में यीशु बरकत दे, आपको आत्मिक रूप से यीशु बढ़ाए, और आप आत्मिक रूप से ऊंचाइयों को छुए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर सुनीता विलियम्स, आपकी बेटी के लिए और आपके बेटे के लिए, I pray in the name of Jesus that God may bless your son and daughters. May they be fruitful. May you be fruitful. May your sons and daughters be as olive branches around your table, as the word of God says. And may your family be fruitful, filled with divine health. And आपके परिवार से हर एक गलत चीज़ को
मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ एवरी कर्स, आप सब के ऊपर से मैं हर एक कर्स को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक श्राप को हम यीशु के लहू से नल एंड वॉइड करते हैं। विद्या श्रीवास्तव जी, हम अंकुर श्रीवास्तव की अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। और आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ अगर रह गए हैं मैं क्षमा चाहती हूँ। और इस वक्त मैं आप सब की प्रार्थना निवेदनों को आइए हम यीशु के सामने रखते हैं। स्वाति दिलीप जी, मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरी बहन पढ़ रही हूँ और मैं आपके लिए जल्दी से एक वचन बोल दूँ। और आपको वचन में आने की ज़रूरत है स्वाति जी, आपको वचन में आने की सख्त ज़रूरत है। आप अगर बाइबल नहीं पढ़ती हैं मेरी बहन, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। और अगर बाइबल पढ़ रही हैं तो बढ़ा दीजिए। मैं आपके लिए वचन बोलती हूँ भजन संहिता से साम 94। प्लीज़ आप लोग सब, अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर आप बहुत परेशान हैं, इस साम का अंगीकार करें। स्वाति दिलीप जी, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगी। इस भजन को प्लीज़ लिख लीजिए। भजन संहिता 94 उसकी 19वीं आयत। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। स्वाति जी, आपके मन में, सोनी जी, आपके मन में बहुत सी चिंताएं हो सकती हैं। औरपा जी, आपके मन में बहुत सी चिंताएं हो सकती हैं। मैं दुआ करती हूँ भजन संहिता 94 वर्स 19 के मुताबिक आपके इस बहुत सी चिंताओं वाली स्थिति में यीशु मसीह की शांति आपको सुकून दे, यीशु की शांति आपको सुख दे, यीशु की शांति आपको भर दे इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। और इस शांति को कंटिन्यू करने के लिए अरमान कागरा जी, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात को। इस शांति को बनाए रखने के लिए आपको वचन का अंगीकार करना, वचन को भर भर के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्वाति दिलीप जी, आपको इतनी चिंताएं हैं, आप देखिए मेरी बहन, आप इससे भी ज़्यादा जब वचन को अंदर लेंगी, आपकी चिंताएं यीशु के नाम से यीशु मसीह आपके आंखों के सामने ख़त्म कर देंगे। आमेन। मैं आप सब के ऊपर ये दुआ करती हूँ। और आइए एक अंतिम प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। अरमान कागरा जी, प्लीज़ रिसीव करिए। जब हम दुआ कर रहे हैं आप कम से कम आमेन लिख सकते हैं। प्लीज़ मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को रिपीट करके टाइम वेस्ट मत करिए। अपने हाथों से अपने ब्लेसिंग को रिसीव करके एक अंगीकार की घोषणा करिए। बड़ा खराब लगता है जब मैं देखती हूँ कि लोगों को सिर्फ अपने प्रार्थना के निवेदन पहुँचाने की ज़रूरत होती है। रिसीव भी तो करिए। जब हम दुआ कर रहे हैं रिसीव भी तो करिए। अपनी ज़बान से बोलिए, अपने हाथों से टाइप करिए। आपके हाथ भी अंगीकार करते हैं। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना नहीं, वचन भी चाहिए। वचन को रिसीव भी करिए, प्रार्थना को रिसीव भी करिए मेरे भाई मेरी बहन। आइए दुआ करते हैं। और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों के अंदर वचन की भूख आ जाए। मैं दुआ करती हूँ। यस, शाबाश, थैंक यू अरमान जी। मे गॉड ब्लेस यू 1000-fold। आपके इस एक आमीन के बदले में यीशु आपको 1000 गुना आशीषित करे। आपके परिवार से हर एक श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। आप जहां पर अटके हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपको वहां से निकाल कर आगे ले जाए यीशु के नाम से। मैं आप सबके ऊपर ये घोषणा करती हूँ, आप जहां अटक गए हैं, आप जहां स्टक हो गए हैं, ओ मे यू बी रिलीज्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपके ऊपर से हर एक शैतान के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। बीमारी के श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस अंधकार की सारी शक्तियां आज टूटती है यीशु के नाम से। आप सभी के ऊपर मैं गुड हेल्थ को बोलती हूँ। आप सभी के ऊपर मैं घोषित करती हूँ कि आप देवदार के उस पेड़ के मानंद, खजूर के उस पेड़ के मानंद फलेंगे, फूलेंगे, हर मौसम फलवंत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कभी नहीं मुरझाएंगे, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं बीमार होंगे, लंबी आयु तक जिएंगे और स्फूर्ति से, जीवन के उत्साह से भरे रहेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।
आपके प्रार्थना निवेदन अगर आपने इस सेशन में लिख के दिया है, मैं यहाँ से यीशु के उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने मैं पहुंचा देती हूँ इन फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। एंड आई टेक ऑल योर प्रेयर रिक्वेस्ट, आप सबके प्रार्थना निवेदनों को मैं एक बंडल बना के यीशु मसीह के सिंहासन के सामने प्रस्तुत करती हूँ। और विश्वास करिए यीशु मसीह इस वक्त आपके एक एक प्रार्थना निवेदन के ऊपर अपने हाथों को रख रहे हैं और आशीषों को अपनी मर्जी के मुताबिक रिलीज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद के साथ इन सारी दुआओं को हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। यहोवे खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। यीशु मसीह के वचन से मिलकर हम सीखेंगे, अंगीकार करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेहरबानी से मुझे और मेरी फैमिली को, हमारी सेवकाई को प्लीज़ अपने प्रार्थनाओं में ज़रूर से याद रखिए, हमारे लिए दुआ करिए। जब आप हमारे लिए दुआ करते हैं, मैं दुआ करती हूँ कि आप 1000 गुना आशीषित हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह के शालोम में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। Hallelujah.